जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जी के वाला क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 9, 10, 11, 12 सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी गद्य साहित्य का 8वां पार्ट लेकर के आ चुका हूँ। अगर आपने 1 से लेकर 7 पार्ट तक अभी तक नहीं देखा तो आप जाइए फटाफट से प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आप सभी के लिए एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है हिंदी गद्य साहित्य के नाम से, ठीक है, जिसमें आप स्टार्टिंग से पूरा पढ़ सकते हैं कि कहाँ से आखिर स्टार्ट हुआ हिंदी गद्य का पूरा साहित्य, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुक्ल युग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको छायावादी युग के भी नाम से जानते हैं। और ये जो आपका शुक्ल युग है ये आपका क्लास 10th के सिलेबस में है और क्लास 12th के भी सिलेबस में। और जो क्लास 10th के सिलेबस में है, आपको क्लास 10th में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने होंगे और यहीं से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। आपका समयावधि पर आधारित आएगा, लेखकों, रचनाओं और उनकी विधाओं पर आधारित 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से फंसेगा शुक्ल युग से संबंधित, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा यही कवर कराने वाला हूँ। ये समझ लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा इन तक देखेंगे तो यहाँ से आप पूरा 5 नंबर पक्का करके जाने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुक्ल युग के परिचय के बारे में, बट उससे पहले आप ये जान लो कि शुक्ल युग को और किस किस नाम से जानते हैं। देखो, शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से, प्रसाद युग के नाम से और प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप फटाफट अभी का अभी तुरंत याद कर लो। अब बात करते हैं शुक्ल युग का जो समय था कब से कब तक रखा गया था। देखो, शुक्ल युग का समय 1919 से लेकर के 1938 तक रखा गया था। यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और यही वाला पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि शुक्ल युग की समयावधि है, या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि छायावादी युग की समयावधि है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपका एक ऑप्शन ये वाला रहेगा, तो जस्ट आपको इसी पर टिक लगा देना होगा, ठीक है। चलो, आपका यहाँ से 1 नंबर तो पक्का हो गया। अब बात करते हैं कि शुक्ल युग का नामकरण कैसे हुआ, है ना, छायावादी युग का नामकरण कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि सन 1919 से लेकर के 38 तक, ठीक है, 1919 से लेकर के 1938 तक का जब काल चल रहा था तो हिंदी गद्य साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। और इसी योगदान के कारण ही क्या हुआ, इस युग का नामकरण रख दिया गया शुक्ल युग, ठीक है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही इस युग का नाम क्या कर दिया गया, शुक्ल युग रख दिया गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि सबसे बड़ा योगदान कौन दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल योगदान दिए थे, है ना। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद और कौन कौन योगदान दिया था, जयशंकर प्रसाद दिए थे, इस कारण इसे प्रसाद युग भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद भी इस युग में बहुत बड़ा योगदान दिए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद के बाद, तभी इस कारण इस युग को और किस नाम से जाना जाता है, प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसी बात पे एक बार जोरदार लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। अब बात करते हैं शुक्ल युग की विशेषताओं के बारे में। देखो, जब आपका शुक्ल युग चल रहा था तो इस युग में पराधीनता व्यवस्था की अनुभूति से व्याकुल होकर के कभी वेदना और पीड़ा के गीत गाए जाते थे, तो वहीं दूसरी तरफ क्या होता था कि क्षण स्वाधीनता के लिए उत्साहित होकर के स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना से मुखरित किया जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, जब आपका मतलब कि जब आपका शुक्ल युग चल रहा था, ठीक है, तो गद्य कलात्मक, चित्रण प्रधान, लाक्षणिक और अलंकृत कविता पूर्ण था, ठीक है। जब आपका शुक्ल युग चल रहा था तो शुक्ल युग में क्या क्या देखने को मिलता था, गद्य कलात्मक, चित्रण प्रधान, ठीक है, लाक्षणिक और अलंकृत और कविता से पूर्ण था, ठीक है, भरा हुआ था आपका शुक्ल युग, ठीक है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। देखो, जब आपका शुक्ल युग चल रहा था तो शुक्ल युग के गद्य में, ठीक है, अनुभूति की सघनता और भाव की तरलता भी थी, ठीक है। चलो, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख लो, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो विभिन्न विधाओं और लेखकों एवं उनकी कृतियाँ, विभिन्न विधाओं के लेखक व उनकी कृतियाँ पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर का आप यहाँ से पक्का करके लेके जाओगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आपका यहीं से फंसेगा, मेरी गारंटी है कि अगर आप इस चार्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका यहाँ से 5 नंबर पूरा पक्का होने वाला है, ठीक है। देखो, यहाँ से आपका 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, एक आपका लेखक पर आधारित होगा, एक आपका कृतियाँ पर आधारित और एक आपका विधाओं पर आधारित क्वेश्चन होगा, ठीक है। कैसे बनेगा क्वेश्चन,
चलो मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से, एकदम अच्छे से बाकायदे बताऊँगा, अच्छे से ध्यान से सुनना। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि चिंतामणि के रचनाकार हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, जैसे मान लो रामचंद्र शुक्ल हो गए, गुलाब राय, प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री हो गए, ठीक है। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो आपको जस्ट इसी पर टिक लगा देना होगा, ठीक है। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर, उपन्यास विधा पर, कहानी या फिर नाटक विधा पर? तो चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है, तो जस्ट आपको इसी पर टिक लगा देना होगा, ठीक है। 2 नंबर का आपका तैयारी होगा। इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये फंसेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठलुआ क्लब है, पुरस्कार है, चंद्रगुप्त है या फिर चिंतामणि है? तो आपको पता ही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कृति कौन सा है? चिंतामणि है, जो कि आपका निबंध विधा पर आधारित है, ठीक है। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? चिंतामणि पर टिक लगाना होगा, क्योंकि यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठीक है। तो इस 3 तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? चिंतामणि है, जो कि आपका निबंध विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठलुआ क्लब की रचना है, ये रचनाकार हैं, ठीक है। ठलुआ क्लब के रचनाकार है तो कौन है? गुलाब राय हैं, जो कि आपका निबंध विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। गबन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में फंसता ही फंसता है। गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये 4-5 ऐसी रचना है जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में देखी जाती है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आप 4-5 रचना को एकदम मुँह ज़बानी एकदम अच्छे से रट लो, यही 5 रचना से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में फंसता ही फंसता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या फंसा है? गबन, ठीक है। तो गबन जो रचना है किस विधा पर आधारित रचना है? ये आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, और ये रचना है किसकी? ये आपका प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। तो जस्ट आपको प्रेमचंद पे टिक लगाना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं आत्मदाह किस विधा पर आधारित रचना है? ये आपका उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, और इसके लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री हो गए। पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो देखो आपको नहीं पता होगा कि ये जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन ये आपका जयशंकर प्रसाद का ही है, ठीक है। पुरस्कार आपकी बुक में वैसे तो दिया होगा या नहीं दिया होगा वो तो मैं नहीं बता सकता, बट आपका पुरस्कार भी जो रचना है ये आपका जयशंकर प्रसाद का ही है, ठीक है। और ये आपका कहानी विधा पर आधारित रचना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी का भी तुरंत याद कर लो, वरना आ जाएगा तो आपका 1 नंबर जा सकता है, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95% से अधिक नंबर लाना है तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से, चार्ट को अच्छे से तैयार कर लो, यहाँ से आपका 5 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा, ठीक है। मेरी गारंटी है कि यहाँ से इससे बार आपका नहीं आएगा, अगर आपका शुक्ल से आना रहा तो इसी में से आएगा, ठीक है। पंच परमेश्वर की अगर हम लोग बात करें तो पंच परमेश्वर ये आपका प्रेमचंद का रचना है, कहानी विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की अगर हम लोग आगे बात करें तो चंद्रगुप्त, ये भी रचना आपका जयशंकर प्रसाद जी का ही है, ठीक है। ये आपका नाटक विधा पर आधारित रचना है। चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, कंकाल, तितली, इरावती, है ना। इस तरीके से तमाम महाकाव्य भी आपका क्या हो जाता है? जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रतिशोध, ये आपका नाटक विधा पर आधारित रचना है, और ये है किसकी? हरिकृष्ण प्रेमी की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ से 5 नंबर का तैयारी हो जाएगा, अगर आप इस चार्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को शुक्लोत्तर युग से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो 5 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा वही सारा बताऊंगा, ठीक है।